योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो जैसे हम लोग एज की तरफ हमारा उम्र बढ़ता जाता है तो कई तरह की बीमारियां आ जाती है हमारे पास, है ना, फ्री में आ जाती है। तो अगर आप योग करेंगे, डेली करेंगे आधे घंटे 45 मिनट, तो आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। भले ही आपकी उम्र बढ़ेगी, उम्र को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन बीमारियों को रोका जा सकता है। अगर आप सही तरीके से सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो आप आने वाली बीमारियों का जो भविष्य में है उसको आप रोक सकते हैं। तो उसी के थीम पे आज हम लोग योगा करेंगे। मंत्र उच्चारण होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे डोज से रिलीज करना है, इसी का अभ्यास करेंगे। ओके, बारिश निकल गई है, कोई नहीं, निश्चिंत रहेगा, शांति से आज पूर्ण बढ़िया सा हम योगा का आनंद लेंगे। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाए जा रहे हैं। योगा का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के बारे प्रति जागरूक करना और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। बहुत गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत हमारे भारत से ही हुई है। पारंपरिक और आध्यात्मिक रूप से महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। इसके अलावा हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को भी आदि योगी, प्रथम योगी मनाया जाता है तथा आधुनिक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर हुई थी। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में किया था तथा 21 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव इसने स्वीकार किया है और उसी दिन से 21 जून को वर्ल्ड योगा दिवस मनाने का मंजूरी मिला था और हम इसी को योगा दिवस मनाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करेंगे और ये करते हुए ऊपर ताड़ासन करेंगे और पंजे पर माउंट हो जाना है, इसी का अभ्यास करेंगे। डाउन, अप, डाउन। ठीक है, नेक्स्ट रिलैक्स। रिलैक्स में हम हाथों को लेंगे, हाथ लेते टाइम अप करना है श्वास और नीचे ब्रीदिंग डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नेक्स्ट सामने पोजीशन, पैर खुलिएगा, एक तरफ बाएं तरफ, एक, सभी बाएं तरफ हुए, दो सामने, तीन दाहिने, चार बाएं, रिलैक्स। नेक्स्ट हम कमर के लिए करेंगे हल्का हल्का। बॉडी जब तक वार्म अप नहीं होगा तब तक योगा के लिए अपने को दिक्कत नहीं होगा। इसी में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रिलैक्स होना है। पीछे धीरे धीरे आगे जाना है, जमीन को टच करना है। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे, बातचीत कोई नहीं करेगा। डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप, सभी को आता ही है।
और डेली अभ्यास कराया जा रहा था, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मेन नॉर्मल पोजीशन में होना है और सावधान में ग्लू। इस पोजीशन का एक हो गया, सभी बराबर ध्यान रखिए। 2 पे क्या, हाथ ऐसा करते करते एकदम पीछे जाना है। तो 3 में से धीरे 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 अपने सिर को, घुटनों को लगाना है। 3, 4 में इसी को दाहिना पैर को पीछे करना है, घोड़ेसवार इसके लिए एकदम सामने निगाह एक जैसा। बहुत बढ़िया है, सभी बहुत अच्छे कर रहे हैं। नेक्स्ट बायां पैर पीछे, ये पर्वतासन हो जाएगा। इसी को हिप ऊपर हो जाएगी, निगाह सामने, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अष्टांगासन, इसमें घुटने, पैर और हाथ अपने जमीन पर लगाना, अष्टांगासन है। नेक्स्ट भुजंगासन, भुजंगासन को सीधा है, बहुत बढ़िया। चेहरे में प्रसन्नता रखिए। नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ते हैं, पर्वतासन, हिप ऊपर हो जाएगी। नेक्स्ट दाहिना पर आगे घोड़ेसवार, उसके बाद नेक्स्ट इसके उपरांत ऊपर धीरे 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 धीरे, और नेक्स्ट आज सामने सावधान। बहुत अच्छा किया सभी ने। इसी का और एक बार हम करेंगे। 2 में सामने लगाना है, बहुत बढ़िया। नंबर 3 में दाहिना पैर पीछे करके दोनों हाथों के बीच में अपना पैर, सामने निगाह। नेक्स्ट बाएं पैर पीछे, पर्वतासन हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट दोनों पैर, उसके उपरांत पीछे धीरे 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 धीरे, लास्ट में सावधान नॉर्मल। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 2 गहरी सांस लेना है, बॉडी को एकदम ढीला करना है, एकदम नॉर्मल अवस्था में बैठना है। इसके बाद हम लोम विलोम करेंगे। लोम विलोम के लिए नॉर्मल एक नाक से श्वास लेना है, थोड़ा सा रुकना है, उसके बाद में दूसरे से रिलीज करना है। नेक्स्ट आंखों को बंद ही रखना है, सामने हाथ, और ओम का उच्चारण करना है 5 बार, गहरा लंबा सांस लेते हुए।
आँखों को बंदे रखिएगा, दोनों हाथों को घर्षण करके अपने आँखों पर लगाइए और कोमलता से अपने आँखों को ओपन कीजिएगा। और एक बार नेक्स्ट हम करेंगे अपने शोल्डर के लिए, जिससे हमारा शोल्डर, दिन भर हम काम करते हैं, हाथों को थकान आती है, रिलैक्स महसूस करने के लिए दोनों शोल्डर और इसके साथ से राउंड ऑफ क्लॉक करना है इसमें। बहुत बढ़िया। इससे हमारा डेली का जो काम होता है, इससे हमारे काफ़ी राहत मिलती है। और दोनों हमारे मेन इम्पोर्टेंट हाथ ही होते हैं काम करने के लिए, कहीं भी जाने आने के लिए, तो इसको मजबूत करना है। नेक्स्ट उल्टे क्लॉक में ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दोनों हाथों को हम पीछे ऐसा करेगा और बाएं तरफ पहले करना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाएगा, पीठ में लगी हुई उसको भी आराम मिलेगा। ओके, आगे नेक्स्ट दाहिने तरफ, बहुत बढ़िया। अब आगे और एक बार बाएं तरफ, आगे नॉर्मल। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे पेट के अतिरिक्त चर्बी है उसको आराम मिलता है पूरा, और अपने पाचन तंत्र बहुत बढ़िया सुधार होता है इसमें। सभी इसका अभ्यास करेंगे। नॉर्मल। सभी भी व्यायाम करते टाइम हमारा जो रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में, ताकि हमारा श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट पद्मासन करेंगे। भोजन के बाद भी ये आसन हम कर सकते हैं और इससे हमारा पाचन शक्ति में काफ़ी सुधार आता है और रिलैक्स महसूस करता है। इसको डेली भोजन के उपरांत 5 मिनट करने से आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है। आगे लेके आएगा, अपना सिर धरती पर टिका सकते हैं, नॉर्मल। अब धीरे धीरे और इसका एक बार अभ्यास सेम, धीरे धीरे आगे जाइएगा। ओके, नेक्स्ट बैठ जाएगा। बटरफ्लाई करेंगे हम लोग। दोनों पैरों को एकदम खींच के इसे, निगाह सामने, चेस्ट अप, रीढ़ की हड्डी सीधा, और अपने हाथ पैरों को तितली के माफिक इसको चलाना। बहुत बढ़िया, सभी कर रहे। चेहरे पे प्रसन्नता रखिएगा। बहुत बढ़िया हवा चल रही है, इसका आनंद लीजिएगा। नेक्स्ट नॉर्मल बैठेगा। 2 गहरी सांस लीजिएगा। थोड़ा ध्यान हम लगाएंगे। हमारा दिन भर का जो स्ट्रेस रहता है, इसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। हर दिन हम लोग 2 गहरी लंबी सांस लेना है, बॉडी को नॉर्मल करना है, और एकांत में अपने जो श्वास के नाक से जो श्वास है उसको काउंट करना है, जिससे हमारा जो भी हमारा दिल में चलता है वो साइड में हो जाएगा। और श्वास के तरफ कंट्रोल रखते हुए उसको काउंट करिएगा 10-15 बार।
एकदम शांत। मन बहुत ही चंचल होता है, इसको शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हम डेली इसका अभ्यास करने से बहुत अच्छा अपना याददाश्त शक्ति आ सकती है। स्ट्रेस, बीपी, शुगर के ऊपर कंट्रोल हो सकता है इसका। जब भी स्ट्रेस आए, इसी का अभ्यास करने से बहुत जल्दी रिलैक्स मिलता है इसको। अच्छी अच्छी कल्पना करना है इसमें। हम बचपन से लेके अभी तक जहाँ तक है इसका भी अनुभव कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फालतू के विचार है उसको रोका जा सकता है। बचपन से लेके अभी तक का जहाँ भी आप कार्य किए, इसी के साथ हम 5-6 संकल्प लेना है। सबसे पहले प्रकृति का धन्यवाद करना है। प्रकृति ने हमारे को बहुत सारा दिया, जिसकी वजह से हम आज यहाँ उपस्थित है। वायुमंडल बहुत अच्छा हमारा स्वास्थ्य के लिए कामयाब कर रहा है। सूर्य की रोशनी भी हमारे शरीर को विटामिन डी से लेकर हर चीज भरपूर योगदान करती है। और नेक्स्ट हम करेंगे पेट से बल लेटने वाली आसान योग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पीछे पैर करेगा और नॉर्मल होके हम ये वाले पोजीशन में बैठ जाएगा। बहुत बढ़िया सभी का। रीढ़ की हड्डी को भी इसमें आराम मिलेगा और कमर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, दोनों हाथों को अपने हाथ में करके बाएं तरफ चेन को लगाना है और अपने पैरों को हम हिप में लगा सकते हैं। प्रतिदिन हम लोग सुबह शाम करने से हमारा शरीर बहुत बढ़िया हो सकता है। किसी तरह का बीमारी है हम अपने अंदर नहीं आ सकती है। नेक्स्ट, हम अपने दोनों पैरों को पकड़ सकते हैं, जितना भी हो सके, जिसको जमता है वो करिएगा। और पेट के बल में हम, अब बोलूँगा तो खड़े होना है, दोनों पैरों को पकड़ के, जिससे हमारा पेट का पाचन तंत्र बढ़िया मजबूत होता है। धनुरासन है ये, बहुत बढ़िया। डाउन, अप, बहुत बढ़िया, सभी का बहुत प्यारा, वेरी गुड। डाउन, अप, ओके, डाउन। रिलैक्स शरीर छोड़ेगा, दोनों हाथ ये करके और एकदम शांत करके अपना
श्वास को नॉर्मल करेगा। ओके, नेक्स्ट इसी को पीठ पे वाला लेट चाहिए, सेम वैसे ही। पीठ पे बल लेटकर हम 4-5 आसन बढ़िया से कर सकते हैं, जिससे हमारा हाथों को, पाचन तंत्र को बहुत सारे मजबूत हो सकता है। इसमें क्या करना है, 6 इंची का हमने पैर को उठाना है, ताकि हमारा पेट का जो गट हेल्थ है उसको आराम मिल सकता है, क्योंकि पेट मेन सब। डाउन, और एक बार 6 इंच उठाएगा पैर को, डाउन, अप, नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाते हुए साइकिलिंग का अभ्यास कर सकते हैं हम लोग, दोनों पैरों को। नेक्स्ट हम अपने पैर को, घुटने को नॉर्मल ऐसा अपने छाती तक लाके, हाथ सामने दोनों तरफ, और बाएं तरफ हम इसका ये करना है, और दाहिने तरफ हम देखेंगे। नेक्स्ट दाहिने तरफ पैर को करके बाएं तरफ देखना है। कमर को अपने को बहुत राहत मिलता है इससे। नेक्स्ट बाएं तरफ और एक बार। ओके, नॉर्मल आगे बढ़ जाएगा। दो गहरी सांस लेना है नॉर्मल बॉडी को रखते हुए। और ध्यान लगाना है बढ़िया सा 2 मिनट के लिए।
अच्छी अच्छी कल्पना करना है जिससे हमारा भविष्य, अपना आरोग्य, अपना घर की परिस्थिति अच्छी हो। इसी के लिए संकल्प करना है कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, हो रहा है, चल रहा है और होने वाला है। प्रकृति का धन्यवाद करते हुए, ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए, जो भी हमको टास्क मिलता है उस टास्क को पूरा करने का हम जिम्मेदार रखना है और शांति महसूस करते हुए अपना जीवन यापन करना है। गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। गहरी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, जिससे हमारा फेफड़ों पे मजबूती मिल जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए फायदा हो जाता है। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका आनंद लिया है। सभी को कुछ फायदा ही होगा इसका योगा से। योगा का मतलब ये है कि योग है ना, जोड़ना है। एक धागे में जैसी माला हम जपते फूलों की, उसी प्रकार से सभी को, अपने परिवार को, अड़ोस पड़ोस को, समस्त परिवार को इससे जोड़ते हुए हम सभी को रोग से मुक्त करना है। हमारा एम यही रहना चाहिए, ठीक है। और जागरूकता करने का यही मतलब है कि सबको अपने आरोग्य प्रति जागरूक रहना है, स्वस्थ रहना है। जितना हो सके हॉस्पिटल का हम चक्कर नहीं काटें। डेली सुबह शाम जब भी मौका मिलता है इसका योगा का अभ्यास करना है, खाली पेट, और अच्छी अच्छी कल्पना करके बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे थोड़ा सा फेफड़ों के लिए और अच्छा, हाथों के करके नेक्स्ट बैठे बैठे हम दोनों तरफ हाथों को, पीठ का रेट हमारे लग गया होगा, बाएं तरफ अब आगे, दाहिने तरफ अब आगे, बाएं तरफ आगे, नॉर्मल। आज हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। योगा की शुरुआत हमारे भारत में ही हुई थी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम सभी को योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारा शरीर, मन सब शांत रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें हर रोज़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, भले ही आधा घंटा हो, योगा ज़रूर करना चाहिए। हम इसको सुबह भी कर सकते हैं, नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं, जैसे हमें टाइम मिले। और इसमें बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, आसन होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनसे हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है। आज 120वीं वाहिनी की तरफ से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का आयोजन किया गया PS अंगमा स्टेडियम में। यहाँ पे भारी संख्या में सिविलियंस, परिवार के सदस्य और जवानों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे सभी को पता है कि सन 2015 से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। यह इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो योगा, जैसे कि पता है कि ये एकदम बिल्कुल पौराणिक चीज़ है, जो हमें ऋग्वेद और आयुर्वेद, ऋग्वेद वगैरह में मिलता है। और प्राचीन काल से ही
ऋषि मुनि इसको करते आए हैं और अब जो है ना आधुनिक युग में भी इसकी महत्ता को समझा गया है और इसको बढ़ावा दिया गया है। इसलिए योगा हमारे लिए निहायत ही आवश्यक है। योगा में हमें माइंड, बॉडी एंड ब्रीथिंग का मेन 3 चीज़ें की जाती है, कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि हमारा माइंड अच्छा रहता है, बॉडी अच्छी रहती है और ब्रीदिंग की प्रक्रिया हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाती है। इस प्रक्रिया में योग करने से क्या होता है कि हमारे शरीर की जितने भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और जितने भी अंग हैं, वो सारे सही प्रकार से काम करते हैं, जो धीरे धीरे शिथिल होते जाते हैं या उम्र के साथ साथ बढ़ते बढ़ते उनकी क्षमता घटती जाती है। तो इसलिए इस बार का थीम भी है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और मेरी सभी से राय है कि अपने लिए से आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक एटलीस्ट डेली निकालें और जो विभिन्न प्रकार के आसन है, प्राणायाम है और मेडिटेशन है, उसका उपयोग करें। अगर आप ये तीनों चीज़ करते हैं तो आप कई सालों तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और यंग भी रख सकते हैं। अब योगा का असर ये भी देखने में आया है कि आपके चेहरे पे उसकी कसावट दिखती है, तो आप यंग भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं और अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई इसकी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सभी नागरिकों से यहाँ पे मेघालय में, तुरा में जितने भी नागरिक हैं और सभी से जहाँ पे भी ये मेरी बात जा रही है, उनसे सभी से आग्रह करता हूँ कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। आज ही नहीं, इसके बाद भी आप सभी योगा करेंगे और अपने लिए समय निकालेंगे और इसके लिए अपने परिवार, पड़ोसी सभी को उत्प्रेरित करेंगे कि ये योगा करें ताकि वो स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।